नहीं आएंगे उनके लिए हम रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मेरी आवाज़ सबको आ रही है अभी? चैट में बता दीजिएगा। मजीद आलम जी, मिसबा बीवी। अच्छा, तो हम अच्छा, तो अपनी हम अपनी ये ये सेशन स्टार्ट कर सेशन लेते स्टार्ट कर लेते। हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते रिकॉर्डिंग हैं। स्टार्ट हो गई। ठीक है। ठीक। इस सेशन का सबसे पहले मैं आपको इस सेशन डिटेल का बता दूं। सबसे मेरा पहले मैं नाम आपको शाह वलीउल्लाह डिटेल है, बता दूं। मेरा नाम और मैं शाह इधर एक वलीउल्लाह है। यूएई बेस्ड फर्म और में मैं इधर एक एज यूएई अ बेस्ड फर्म सीनियर में ईआरपी एज काम करता हूँ। सीनियर ईआरपी और काम मैंने करता हूँ। सर्विस और इंडस्ट्री मैंने और सर्विस ट्रेडिंग इंडस्ट्री और साथ अभी और फ़िलहाल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग और साथ अभी फ़िलहाल इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इंडस्ट्री हमारी और रेस्टोरेंट इम्प्लीमेंटेशन चल रही इंडस्ट्री में हमारी है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। ये ठीक है। बार बार छाप ना करें, एक दफ़ा ये बार ओके बार हो गया चार्ट तो ना ठीक है। करे, ये एक बार दफ़ा बार जो है ओके ना, हो गया तो ठीक है। ये ये बार रिबन बार ऊपर आ जो रही है है। ना, ठीक है। ये रिबन ऊपर आ रही है, ठीक है। तो तो मेरी अभी इधर 2 साल मेरी हो अभी रही इधर है। 2 साल हो रही है। और फिलहाल जो और हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं फिलहाल वो जो एक हम बड़ी रेस्टोरेंट इम्प्लीमेंटेशन है कर रहे हैं वो एक बड़ी रेस्टोरेंट इस्लामाबाद है और रावलपिंडी में। इस्लामाबाद और हम रावलपिंडी उसकी में। इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हम हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और ये और मेरा ये जो मेरा जो एजुकेशन है वो सीए, एजुकेशन है वो सीए। अभी सीए अभी फाइनलिस्ट हूँ मैं। सीए फाइनलिस्ट हूँ मैं। और अभी इंडक्शन मैंने और स्टार्ट अभी नहीं किया, इंडक्शन और मैंने स्टार्ट इसी नहीं किया यूएई और बेस्ड फर्म इसी के साथ मैं यूएई अभी बेस्ड काम फर्म कर के रहा साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ। हूँ। और मेरा ताल्लुक जो है वो और गिलगित से मेरा है। ताल्लुक जो है वो गिलगित ठीक से है। है। और ठीक उसके है। बाद हम आ जाते हैं अपनी इस और उसके कोर्स पे। बाद हम आ जाते ये हैं अपनी कोर्स इस कोर्स जो पे। है हम ये समझ रहे थे कोर्स कि जो है हम पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा समझ रहे कम थे आएंगे। कि पार्टिसिपेंट हमारी बहुत ज़्यादा इतनी कम आएंगे। एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन लेकिन नहीं थी। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हो गया अब। और दूसरी चीज़, और दूसरी कोर्स का चीज़, आपको ऑलरेडी कोर्स का बताया गया आपको था ऑलरेडी बताया गया था कि कि जो उर्दू है, जो उर्दू है, हम इसमें कुछ सेशन, हम कुछ जो इसमें कुछ मॉड्यूल्स सेशन, हैं। कुछ जो मॉड्यूल्स है। और इसमें सबसे पहले और परचेस इसमें मॉड्यूल होगा, सबसे पहले परचेस मॉड्यूल होगा। परचेस और और इन्वेंट्री होंगे। परचेस और इन्वेंट्री होंगे। और उसके और बाद जो उसके है बाद वो जो है वो मॉड्यूल मॉड्यूल आएगी आएगी सेल की। सेल की। और उसी के और साथ पॉइंट उसी ऑफ के सेल साथ की होगी। पॉइंट ऑफ सेल की और उसके होगी। बाद फिर हम और उसके अकाउंटिंग बाद पे फिर शिफ्ट हम हो जाएंगे। अकाउंटिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। अकाउंटिंग थोड़ा सा ठीक है। बड़ा अकाउंटिंग थोड़ा सा बड़ा मॉड्यूल है, उसमें टाइम मॉड्यूल ज़्यादा है। लगेगा, तो हम उसमें टाइम उसको ज़्यादा लगेगा तो एक हम पूरे उसको सेशन में एक पूरे सेशन में कवर करेंगे। कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है। और हर और सेशन हर एक एक सेशन घंटे का होगा। एक एक घंटे का फिलहाल थोड़ी होगा। सी हमारी फिलहाल थोड़ी टीम सी की हमारी तरफ से टीम वो की है, टाइम और थोड़ी सी टीम की वो तरफ है, से टाइम लिमिटेशन और है। टीम की थोड़ी सी लिमिटेशन है। ये कौन इस स्क्रीन ये के कौन साथ इस छेड़छाड़ स्क्रीन कर के रहा साथ है? छेड़छाड़ कर रहा है? एक मिनट। सर हो रही है, चलिए चलिए, अच्छा हमसे बंद कर दें। ये ये सबसे सबसे गुजारिश है कि गुजारिश है थोड़ा कि सा थोड़ा सा जो जो है है ना, ना स्क्रीन स्क्रीन के के साथ साथ ये ये छेड़छाड़ छेड़छाड़ ना ना करिए कीजिएगा, कीजिएगा। क्योंकि क्योंकि हमने हमने थोड़ी थोड़ी सी सी रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन भी भी नहीं नहीं लगाई लगाई है। है। जल्दबाजी में जल्दबाजी थोड़ा में सा थोड़ा आगे सा पीछे आगे हो गया पीछे हो है। गया है। और और मॉड्यूल की बात चल रही थी। मॉड्यूल की मॉड्यूल बात चल रही थी। में मॉड्यूल में आज हम आज कवर हम करेंगे कवर करेंगे परचेस परचेस मॉड्यूल और मॉड्यूल और इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री मॉड्यूल। ठीक है। ठीक है। और हमने और उसके हमने लिए उसके लिए ये एक एक वो भी वो भी बनाई है बनाई है पावर पावर पॉइंट पे पॉइंट पे फाइल। फाइल। ये हम ये आपके हम साथ भी आपके साथ शेयर भी शेयर करेंगे। करेंगे। हम एक हम ट्रेडिंग एक बिजनेस को ट्रेडिंग लेके बिजनेस को चलेंगे, लेके चलेंगे, जो कि जो कि एक एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट पहले पहले खरीदती है फिर खरीदती है उसको फिर सेल उसको करती सेल है। कर दी है। ठीक है। ठीक है। तो एक तो एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग कंपनी कंपनी होगी, होगी, उसमें फिर उसमें हम फिर हम ये ये चीज़ें चीज़ें देखेंगे कि देखेंगे कि उसमें उसमें इन्वेंट्री कैसे इन्वेंट्री मैनेज कैसे होती मैनेज है। होती है। और फिर उसके और फिर साथ हम उसके साथ उसकी हम परचेजिंग उसकी कैसे होगी। परचेजिंग कैसे होगी। और और फिर उसके फिर साथ उसके उसकी साथ सेल उसकी कैसे सेल होगी। कैसे सेल होगी। को सेल तो चलो को तो हम चलो हम कल कल या या परसों में देख परसों में लेंगे। देख लेंगे। आज हम आज हम इन्वेंट्री इन्वेंट्री मॉड्यूल को मॉड्यूल को स्टार्ट स्टार्ट करते कर हैं। लेते हैं। उस उस स्टार्ट करने स्टार्ट से करने पहले से हम पहले एक हम एक चीज़ चीज़ और और डेटाबेस कैसे बनाएंगे। डेटाबेस कैसे ठीक है, ये बनाएंगे। भी एक छोटी ठीक है। सी ये भी एक छोटी सी है जो है कि जो कि बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। जब तक हम जब तक हम डेटाबेस डेटाबेस बनाना नहीं बनाना नहीं सीखेंगे सीखेंगे तब तक जो तब है तक ना जो है ना वो 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 चीज़ें थोड़ी चीज़ें सी थोड़ी मुश्किल सी होगी मुश्किल हमारे होगी लिए। हमारे लिए। सबसे पहले सबसे आपने पहले आपने इधर आ आ जाना जाना है है क्रोम या क्रोम या अपनी जो अपनी भी जो ब्राउज़र भी है, ब्राउज़र है, उर्दू डॉट उर्दू कॉम डॉट करनी कॉम है करनी है और सर्च और करनी सर्च है। करनी ठीक है। है, अभी ठीक है। हम अभी फिलहाल हम क्या कर फिलहाल रहे क्या कर रहे हैं, डेटाबेस बना हैं? रहे डेटाबेस हैं। बना एक रहे हैं। कंपनी हमारे एक पास आ गई कंपनी है हमारे और पास आ हमने गई उसकी है इम्प्लीमेंटेशन और करवानी हमने है। ठीक उसकी है। इम्प्लीमेंटेशन उसका करवानी है। डेटाबेस ठीक है। बनाना है उसका डेटाबेस बनाना है जहाँ पे वो अपनी जहाँ पे सारी वो चीज़ें अपनी रिकॉर्ड सारी करेगा। चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। और जो सेल और होती है, परचेज जो होती सेल है, होती है, जो परचेस होती पेरोल है, का जो प्रोसेस होता है, वो पेरोल सारी का चीज़ें रिकॉर्ड प्रोसेस होता है, वो करेगा। सारी चीज़ें रिकॉर्ड उसके लिए हम करेगा। उसको क्या कहते हैं, उसके लिए हम डेटाबेस उसको कहते क्या कहते हैं? डेटाबेस हैं। कहते हैं। वो डेटाबेस कैसे वो बनाएगा, डेटाबेस कैसे उर्दू डॉट बनाएगा? कॉम उर्दू करेगा, डॉट कॉम करेगा। आके आज इनकी आके वेबसाइट इनकी में आएगा वेबसाइट उर्दू में की। आएगा उर्दू और की। यहाँ से ट्राई और थ्री यहाँ से पे ट्राई क्लिक थ्री करेगा।
पे क्लिक करेगा। ठीक है। ठीक है।
ट्राई फ्री पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन कौन से मॉड्यूल लेके चलना है। सबसे पहले हम इधर जो हमें फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे हमसे रिलेवेंट नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ से हम सेल और पॉइंट ऑफ सेल रेलिवेंट होगी, और उसके बाद काउंटिंग होगी, उसके बाद अकाउंटिंग के बाद इन्वेंट्री होगी। ठीक है, ये जो अब हमारे मेन मॉड्यूल है ये होंगे। उसके बाद परचेज भी होगी। ये एक ऐप अगर आप इस यूज़ करेंगे तो वो फ्री होगी, और एक से अगर ज़्यादा मॉड्यूल आप इस्तेमाल करेंगे तो वो 15 डेज ट्रायल पे आपकी डेटाबेस चल रही होगी। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखनी है। मैं शाह लिख लेता हूँ, और अपनी कंपनी का नाम लिख लेना है, ABC XYZ डॉट। मैं अभी इधर ABC जनरल ट्रेडिंग, जनरल ट्रेडिंग। ठीक है, ये नीचे इसका डेटाबेस बन रहा है। ठीक है, ये इसकी लिंक होगी। यहाँ से जाके वो लॉगिन करेगा, अपनी जो डेटाबेस है वो उसकी एक्सेस दे देगा। यहाँ पे उसने अपनी ईमेल डाल देनी है। मैं अपनी ईमेल डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। फ़ोन नंबर को मैं डाल देता हूँ ये, और उसके बाद इम्प्लॉयज़ आपने सेलेक्ट करनी है, 5 to 20 में सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है। यहाँ पे क्या करना है, आई एम स्टूडेंट करना है, या आई एम टीचर करना है, या आई ऑफर उर्दू सर्विस करनी है। ठीक है, अगर यूज इट इन माई कंपनी करेंगे तो वो जो उर्दू वाले हैं, जो उनके मार्केटिंग टीम है, वो आपको बार बार तंग करेगी कॉल करके आपके नंबर पे। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल आई एम स्टूडेंट करता हूँ, और फिर आपने क्या करना है, स्टार्ट नो पे क्लिक करना है। ठीक है, ये भी हमारी डेटाबेस बन रही है। एक मिनट मुझे दे दे। इधर वो ग्रुप में मैसेज कर दो ना, वॉइस मैसेज कर दो। चलो कुछ पूछो, चलो उसको बताओ ना यार, हम आपको पर मैसेज नहीं करो, हम आपको वो कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे, क्या उसको कहते हैं, रिकॉर्डिंग दे भेजेंगे, वॉइस भेजो। अच्छा, ये हमारी डेटाबेस बन गई है। ठीक है, ये यही मॉड्यूल आ रहे हैं। कुछ जो है ना वो डिफ़ॉल्ट आ रही होती है, कैलेंडर हो गया, डिस्कस हो गया, इनसे आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। ठीक है, हमारे हमसे जो रेलेवेंट मॉड्यूल्स है वो सेल है, पॉइंट ऑफ सेल है, अकाउंटिंग है, और परचेस है, और इन्वेंट्री है। ठीक है, ये बार कोड हो गया, एम्प्लॉय हो गया, ये हमारे से रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये जो ऊपर डेटाबेस की एक्टिवेशन बता रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी क्या करनी है, ये आपको ईमेल आएगी, और इस ईमेल पे क्लिक करके इसकी एक्टिवेट करनी है। तो फिर ये आपको 14 दिन की फ्री ट्रायल दे देगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये जो है ना 3 घंटे की है सिर्फ। ठीक है, तो अभी मैंने ऑलरेडी बना के रखी थी अपनी डेटाबेस, और ये सिर्फ डेटाबेस का था कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं। मैंने अपनी डेटाबेस बना के रखी है ये, और इसकी एक्टिवेशन भी की है मैंने, और मॉड्यूल भी मेरे ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, जो हमसे रिलेवेंट है। अब मैं इस डेटाबेस को क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे ये जो है ना ये हमारी डेटाबेस है, मेरी जो पुरानी पहले बनाई थी आज। और इसकी मैं सेटिंग थोड़ी सी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ। यहाँ से सेटिंग में जानी है आपने, अगर कंपनी की सेटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी इस पे क्लिक करना है, और ये हमारी कंपनी आ रही है। ठीक है, यहाँ से आपने बेसिक बेसिक इसकी अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, और नाम नेम लिखना है, और इसके साथ एड्रेस लगानी है, और अगर टैक्स नंबर आ रहा है, कंपनी कोई आईडी आ रही है, करेंसी अगर आप जिस कंट्री के हैं, और अगर डोमेन ये जो डोमेन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लगानी है, वेबसाइट अगर आपकी कोई है वो लगानी है, और ईमेल लगानी है, फ़ोन नंबर लगानी है, और कलर आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होगा ना, जब आप इनवॉइस जनरेट करेंगे पीडीएफ में, तो वो आपकी कंपनी की लोगो आ रही होगी, एड्रेस आ रही होंगे, और एनटीएन आ रही होगी, सारी डिटेल आपकी कंपनी की आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी जो हमारी पावर पॉइंट वाली फाइल है। यहाँ पे हमने अपनी कंपनी का नाम लिखा है। हमने ये क्लाउड से स्टार्ट की है, क्लाउड से ये जो फाइल है ये बनाई है।
पीपीटी। तो तो यहाँ यहाँ पे पे थोड़ी थोड़ी सी सी मेरी मेरी इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन है है और और कंपनी कंपनी की की है है कि कि हम हम इन्वेंट्री इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैनेजमेंट और और परचेस परचेस और और फिर इसकी इसकी डिलीवरी डिलीवरी जो जो सेल सेल की की होगी। होगी। ठीक है, वन आवर सेशन सेशन का का डिटेल डिटेल है है ये। ये। और और इसके इसके बाद बाद हम हम दूसरे दूसरी पेज पेज में में आ आ जाते जाते हैं। हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये अब ये कंपनी की कंपनी की प्रोफाइल आपको प्रोफाइल आपको बताया। बताया। एक एक ट्रेडिंग ट्रेडिंग कंपनी कंपनी होगी। होगी। ठीक है, ठीक है, ब्यूटी एंड ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स में। कॉस्मेटिक्स में। और इसके और साथ इसके साथ इसकी इसकी प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स होंगे होंगे फेस फेस क्रीम, क्रीम, सेरम, सेरम, लिपस्टिक, लिपस्टिक, परफ्यूम्स और परफ्यूम्स और स्किन स्किन केयर केयर सेट्स। सेट्स। ठीक है, ये ठीक है, इनकी ये इनकी प्रोडक्ट प्रोडक्ट होंगी। होंगी। ये ये परचेज परचेज करेगा इन करेगा चीज़ों इन का चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूटर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर से। और फिर और आगे फिर इनको आगे डायरेक्ट उनको सेल डायरेक्ट सेल करेगा। करेगा। उसके बाद उसके बाद सप्लायर आ सप्लायर आ जाती है कि जाती है कि इसके इसके कौन 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 से सप्लायर है सप्लायर अगर है, ये अगर ये परचेज करना परचेज चाहता करना है तो चाहता है वो तो हम ऐड वो हम ऐड करेंगे करेंगे सिस्टम सिस्टम में। में। और और इसी इसी के के बाद बाद हम हम कस्टमर कस्टमर क्रिएट क्रिएट करेंगे करेंगे कि उडू कि में उर्दू में कैसे कैसे कस्टमर क्रिएट कस्टमर करते क्रिएट हैं करते हैं और और उनकी उनकी डिटेलिंग कैसे डिटेलिंग कैसे करनी है। करनी है। और और इसी उसके उसके बाद बाद स्टॉक इशू स्टॉक इशू कि कि स्टॉक स्टॉक में में फिजिकल फिजिकल स्टॉक स्टॉक कितनी है और कितनी है हमारे और हमारे पास पास जो जो सिस्टम में सिस्टम स्टॉक में है वो स्टॉक है वो कितनी है। कितनी है। और और स्टॉक की स्टॉक की मूवमेंट मूवमेंट देखेंगे जो देखेंगे, जो परचेज होती है परचेज तो होती है तो स्टॉक की स्टॉक की मूवमेंट कैसे मूवमेंट होती कैसे है होती है उडू उडू में। में। और और जो जो पेन पेन पॉइंट पॉइंट नीचे आ रही नीचे आ है रही है तो उसमें और उसमें मैनुअल जब मैनुअल जब चीज़ चल चीज़ रही चल हो रही हो तो तो उसमें उसमें पता पता नहीं नहीं चलता चलता जब जब पीओ पीओ बनती है बनती फिर है, उसके फिर बाद उसके बाद उसकी उसकी रिसीविंग होती रिसीविंग है होती है। और और फिर फिर वो वो लाइव लाइव नहीं नहीं चल चल रही रही होती होती है है मैनुअल मैनुअल शीट में। शीट में। उडू में जो उडू होता में है जो ना होता वो है ना वो आप आप पहले पहले परचेज ऑर्डर परचेज ऑर्डर बनाते बनाते और उसके और उसके बाद बाद उसकी उसकी रिसीट होती रिसीट है। होती है। उसके बाद उसके बाद उसकी उसकी बिल बनती बिल है। बनती है। तो ये तो ये सारा सारा काम हम काम स्टार्ट हम कर स्टार्ट लेंगे। कर लेंगे। सबसे पहले सबसे हम पहले हम एक एक प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट करते क्रिएट हैं। करते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्रिएट क्रिएट करने के लिए करने के लिए हम हम चले चले जाते हैं जाते हैं इन्वेंटोरी में। इन्वेंटोरी ठीक है, में। ठीक है, इन्वेंटरी इन्वेंटरी मॉड्यूल मॉड्यूल में में मॉड्यूल ओपन में करता ओपन हूँ। करता हूँ। एक एक मिनट। मिनट। ये ये हमारे हमारे पास पास इन्वेंटरी इन्वेंट्री मॉड्यूल की मॉड्यूल की ओवरव्यू है। ओवरव्यू है। यहाँ यहाँ पे पे रसीद आ रसीद आ रही रही है होगी। ये ये जो जो है है ना ना ये ये आप आप इसको इस इसको तरह इस लेके तरह चलिए लेके कि चले ये एक कि ये एक मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है। कंपनी है। यहाँ पे यहाँ पे वेयरहाउस वाला वेयरहाउस बंदा वाला अलग बंदा बैठा अलग हुआ बैठा है हुआ है और और पीओ पीओ क्रिएट करने क्रिएट करने वाला वाला बंदा अलग बंदा बैठा अलग हुआ बैठा है हुआ है और और अकाउंटेंट जो है अकाउंटेंट वो जो है अलग वो बैठा अलग हुआ है। बैठा हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, ये तीनों तीनों मतलब मतलब सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन ऑफ ऑफ ड्यूटी ड्यूटी आप आप समझ समझ लीजिए ले इसको। इसको। ठीक है, ठीक है, सेग्रीगेटेड है ये। सेग्रीगेटेड है ये। तो जब तो पीओ जब वाला पीओ वाला बंदा बंदा परचेज ऑर्डर परचेस ऑर्डर डालेगा डालेगा सप्लायर को सप्लायर अपने को अपने, तो वो तो वो वेयरहाउस वाले वेयरहाउस वाले बंदे को बंदे इधर को पता इधर पता चलेगा चलेगा कि कि आगे क्या आगे हो रहा क्या है। हो रहा ठीक है। है, ठीक है, वो हम वो देख हम लेते हैं। देख लेते सबसे हैं। पहले सबसे मैं पहले मैं प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट करता क्रिएट हूँ। करता हूँ। इधर इधर प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्ट में आ प्रोडक्ट जाता में आ हूँ जाता हूँ इन्वेंट्री मॉड्यूल इन्वेंट्री में। मॉड्यूल में। और यहाँ यहाँ पे पे मैं मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट प्रोडक्ट करता सेलेक्ट हूँ। करता हूँ। यहाँ पे यहाँ मैंने पे मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी एक एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्रिएट की क्रिएट है। की है। अब मैं एक अब मैं नया एक प्रोडक्ट नया क्रिएट प्रोडक्ट करता क्रिएट हूँ। करता हूँ। इसकी इसकी प्रोडक्ट मैं प्रोडक्ट आपको मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाता हूँ। ये ये प्रोडक्ट आ रही प्रोडक्ट आ है रही है ग्लो ग्लो विटामिन विटामिन सी सी सीरम के नाम सीरम के से। नाम से। और इसके और अंदर इसके अंदर थ्री जो है ना वो वेरिएंट्स है। वेरिएंट्स है। अब अब विटामिन सी विटामिन जो सी जो सीरम है सीरम है इसमें इसमें बोतल आ बोतल रही आ है। रही है। एक एक 30 ml 30 की ml बोतल की आ रही बोतल आ है रही है और एक और एक 50 ml की 50 ml बोतल की आ रही बोतल है आ और रही है एक और जो आ एक रही जो है आ वो रही है 100 वो ml 100 की आ ml रही की है। आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये ये पावर पॉइंट पावर पे आपके पॉइंट पे साथ आपके शेयर साथ की शेयर की जाएगी। जाएगी। मैंने एक प्रोडक्ट में एक ये आ रही ये है। आ ठीक रही है। है, ठीक है, ये 30 ये ml की 30 आ रही ml है की आ रही है प्रोडक्ट प्रोडक्ट वेरिएंट में वेरिएंट में और ये और ये 50 ml की 50 आ ml रही की आ है रही है और ये और 100 ये ml 100 की आ ml रही की आ है। रही है। ठीक है, ठीक है, ये ये तीन अलग तीन अलग 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 वेरिएंट है। वेरिएंट अब है। अब कस्टमर आ कस्टमर जाता आ है जाता है तो वो तो कहता वो है कहता मुझे है मुझे 300 ml 30 ml वाली बोतल बोतल चाहिए, चाहिए, सीरम सीरम चाहिए। चाहिए। तो फिर इसको तो फिर कैसे लेके इसको चलना कैसे है लेके उडू चलना में, है उड़ू में? वेरिएंट के थ्रू लेके वेरिएंट के चलना थ्रू है। लेके चलना है। ठीक है, ठीक है, आपने वेरिएंट में आपने साइज वेरिएंट में सेलेक्ट साइज करनी है सेलेक्ट करनी है और और उसके आगे उसके वैल्यू आगे सेलेक्ट वैल्यू करनी सेलेक्ट है करनी है 30 30 ml, ml, 50 50 ml ml और 100 और 100 ml। ml। ठीक है, ठीक है, और फिर इसकी उस उस हिसाब से हिसाब से उनकी उनकी क्या क्या लगानी है, लगानी उनकी है? प्राइस उनकी प्राइस लगानी है लगानी है कि कि सीरम सीरम 30 ml की 30 ml प्राइस की प्राइस कितनी है कितनी है
ठीक है। और ग्रो ग्लो विटामिन सी विटामिन की सी की प्राइस प्राइस कितनी है? कितनी है? ऐसी है ऐसी जो है जो एम एल एम एल 50 ml 50 है। ml है। और और साथ ही जो साथ आ ही जो रही आ है रही है 100 ml 100 की, ml उसकी की, प्राइस उसकी कितनी प्राइस है और कितनी है उसकी और कॉस्ट उसकी कितनी कॉस्ट है? कितनी है? मैं मैं इनको तीनों इनको में से तीन में से एक एक को ओपन को करके ओपन मैं करके आपको मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाता हूँ। ये हमारे ये हमारे पास पास आ रही आ रही है ग्लो है ग्लो विटामिन विटामिन सी सी सीरम 30 सीरम ml 30 की। ml की। ठीक है। ठीक है। इसमें हम इसमें हम इंटरनल इंटरनल रेफरेंस लगा रेफरेंस लगा सकते सकते हैं, हैं, कोड। कोड। ठीक है, मैं ठीक है, इसको मैं इसको लगाता हूँ लगाता रॉ हूँ रॉ मटेरियल मटेरियल 001। 001। ठीक है, इसको ठीक है, कहते इसको हैं कहते हैं SKU। SKU। जो जो इन्वेंट्री की इन्वेंट्री ज़बान की है ज़बान में इसको इसको SKU कहते SKU हैं, कहते और हैं, और रेफरेंस नंबर रेफरेंस भी इसको नंबर भी कहते इसको हैं। कहते हैं। उसके बाद उसके अगर बाद कोई अगर कोई कंपनी है वो कंपनी पॉइंट है ऑफ सेल वो से पॉइंट चला ऑफ सेल रही से है, चला रही है, बाहर सिग्नल बाहर सिग्नल रिक्वायर्ड होगी, होगी, तो तो वो वो इधर इधर अपना अपना बार कोड बारकोड भी भी लगा लगा देगा। देगा। और इसके और इसके साथ साथ सेल प्राइस सेल आ रही है, प्राइस आ सेल रही है, प्राइस सेल आप लगा प्राइस आप लगा सकते सकते हैं। हैं, और और कोस्ट इसका कॉस्ट लगा इसका लगा सकते हैं। सकते हैं। इसके इसके साथ साथ
इसकी पैकेजिंग ये आ रही है। ठीक है, पैकेजिंग का मतलब ये है कि 24 पीसेस। अब परचेज जो कर रहा है वो कंपनी, हमारी कंपनी, वो कर रहा है 24 पीस के हिसाब से। एक कटन में 24 पीस होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो तो वो जब जब हम हम परचेस परचेस डालेंगे, डालेंगे, परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, तो वो तो क्या वो क्या करेंगे, करेंगे, हम हम 24 24 पीस, के 24 हिसाब के से हिसाब लगा से लगा देंगे कि देंगे हमने कि इतने हमने कटन इतने कटन परचेस किए। परचेज किए। और और इसी तरह थर्टी थर्टी सिक्स पीस सिक्स के पीस के हिसाब से भी हिसाब आ से भी रही आ है, रही है। 36 पीस 36 पर पीस पर कटन कटन और और 48 48 पीस पर पीस पर कटन। कटन। ठीक है। ठीक है, ये ये रियल रियल वर्ल्ड में ना वर्ल्ड ये में इस ना तरह ये की इस तरह की चल चल रही रही होती होती है। है। खासकर जो खासकर जो ब्यूटी एंड ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है इंडस्ट्री वहाँ है, पे ये वहाँ पे चीज़ें ये चल चीज़ें रही चल रही होती होती है। है। ये ये प्रोडक्ट मैंने प्रोडक्ट मैंने इसकी इसकी रेफरेंस रेफरेंस नंबर भी नंबर डाल भी दिया। डाल दिया। अब मैं एक अब नया मैं एक नया प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट करता क्रिएट हूँ। ठीक करता है, हूँ। ठीक उसकी है, उसकी प्रॉपर प्रॉपर हम हम क्या क्या बनाएंगे, बनाएंगे, ए, ए, वो वो बनाएंगे इसकी बनाएंगे इसकी प्रॉपर प्रॉपर इसकी इसकी वेरिएंट्स वेरिएंट्स लगाएंगे। अब लगाएंगे। मैं अब इधर मैं इधर सेलेक्ट करता सेलेक्ट हूँ करता हूँ परफ्यूम। परफ्यूम। परफ्यूम में यहाँ परफ्यूम पे में यहाँ पॉइंट पे ऑफ सेल पॉइंट पे ऑफ सेल क्लिक पे करना क्लिक है। करना है। स्किन का स्किन का मतलब मतलब ये ये है कि सेल ये भी सेल होती भी है, होती है, परचेज भी परचेज भी होती है होती और है, और पॉइंट ऑफ सेल में, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल में सेल भी में भी इसको इसको सेल होगी सेल पॉइंट होती ऑफ है, सेल पॉइंट ऑफ से। सेल से भी। उसके बाद उसके यहाँ पे बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप प्रोडक्ट सेलेक्ट टाइप करनी सेलेक्ट है करनी है। और और इन्वॉइसिंग इनवॉइसिंग पॉलिसी। पॉलिसी, इन्वॉइसिंग इनवॉइसिंग पॉलिसी का पॉलिसी मतलब का ये है मतलब कि ये है कि इन्वॉइस कब इनवॉइस कब बनेगी, बनेगी, जब ऑर्डर जब ऑर्डर क्वांटिटी क्वांटिटी ऑर्डर हो ऑर्डर हो या या ऑर्डर ऑर्डर डिलीवर्ड हो। डिलीवर्ड हो। ठीक है। ठीक है, जब जब वेयरहाउस वाला वेयरहाउस वाला बंदा बंदा चीज़ें चीज़ें डिलीवर कर डिलीवर दे कर दे, और और जो है ना जो है ना तब तब इसकी इसकी इन्वॉइस बने। इनवॉइस बने। उसके बाद उसके बाद ट्रैक ट्रैक इन्वेंट्री इन्वेंट्री का का मतलब ये है मतलब ये है कि कि जब जब स्टॉक स्टॉक परचेज हो तो परचेज हो उसकी तो उसकी प्रॉपर प्रॉपर इन्वेंट्री इन्वेंट्री मॉड्यूल में मॉड्यूल इसकी में इसकी प्रॉपर प्रॉपर मूवमेंट आ रही होगी, मूवमेंट आ रही हो, डेली डेली और और मंथली और इस मंथली और हिसाब इस से हिसाब कि से ये कि ये कब कब किस टाइम किसको किसको चला चला गया गया है है और कैसे और चला कैसे गया है। चला ठीक गया है। है ठीक है, ना, ये 2 मिनट रहते यार, रिमेनिंग मीटिंग टाइम। ठीक है। ये ग्रुप में कोई मैसेज किया उन्होंने, ग्रुप में कोई मैसेजिंग की है उन्होंने, ये बात हो गया। नहीं हफ्ता कर लेना। अच्छा, ये अच्छा ये मीटिंग का जो है मीटिंग ना, का जो है ये ना, ये अभी अभी बता रहा है बता कि रहा है 2 मिनट 2 मिनट रहते हैं। रहते हैं। तो तो हम हम चाह रहे हैं चाह कि रहे हैं या कि या आपको दोबारा आपको से लिंक दोबारा से शेयर लिंक कर दी शेयर कर जाए दी जाए, और और उसके बाद उसके दोबारा बाद स्टार्ट दोबारा की स्टार्ट जाए, की जाए। क्योंकि इधर क्योंकि इधर अभी अभी कुछ कुछ वेटिंग में भी वेटिंग है। में भी है। ठीक है, आप लोगों ठीक के है, साथ आप लोगों के मीटिंग साथ दोबारा मीटिंग शेयर की दोबारा जाएगी शेयर ग्रुप की में। जाएगी ग्रुप में। तो आप तो लोगों ने आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन दोबारा करनी ज्वाइन है। ठीक है, करनी है। यहाँ ठीक से है, हम यहाँ आगे से हम आगे चलेंगे ट्रैक चलेंगे ट्रैक इन्वेंट्री से। इन्वेंट्री से। ये चीट का कैसे वो करते हैं, चीट किधर है, हाँ, 1 मिनट बस समझ गया। इस्लाम भाई अपनी अपनी माइक माइक म्यूट म्यूट कीजिएगा। कीजिएगा। किधर है गणेश, चलिए चलिए। क्योंकि क्योंकि हमारी हमारी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं इतनी थी, नहीं तो थी, तो और और टीम भी टीम भी बहुत बहुत लिमिटेड सी लिमिटेड है, सी है। दो ही दो ही बंदे हैं बंदे हैं फिलहाल। फिलहाल। और और कोशिश कर कोशिश रहे कर हैं रहे कि हैं आप कि आप लोगों लोगों तक तक जितनी जितनी अच्छी अच्छी सी कंटेंट कंटेंट हो हो आप आप लोगों लोगों तक तक पहुंच पहुंच जाए। जाए। सही है, स्टार्ट कब होगा? बस बस स्टार्ट होने स्टार्ट जा होने रही जा है, रही है। स्टार्ट तो स्टार्ट हो हो गई गई थी, थी, थोड़ा थोड़ा सा सा ओवरव्यू ओवरव्यू दे दे दिया दिया है मैंने मैंने। अभी। अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा से दोबारा कर से कर लेते लेते हैं। हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ये ये हो हो गया। गया, ठीक। ठीक। 2 सेकंड्स। मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग मीटिंग। ओपन मीटिंग क्लिक ऑन पार्टिसिपेंट आइकन। हाँ, ये तो समझ आया, वन
सर आप अपनी तरफ से सबको म्यूट करें, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। इसका नेट म्यूट ऑन पड़ती है, चेक शीट ठीक है, सब म्यूट हो गया है। यार इसका क्या किया जाए यार। पार्टिसिपेंट की तरह पार्टिसिपेंट 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 ये तो ये आ रही है, उसका थोड़ा रहा था ना वो नहीं इधर आ गया यार सेटिंग। स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? अच्छा, तो हम लेके चलते हैं दोबारा से, ठीक है। डेटाबेस हमने बनाई थी, वो वाली वीडियो आप सबके साथ शेयर की जाएगी ग्रुप में, ठीक है, कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो डेटाबेस होती है। डेटाबेस बनाने के बाद हम सबने ये अपने जो आपका टेब हुआ ना, आपने कोशिश करनी है कि क्रोम या ब्राउज़र पे इसको रखें, ठीक है। यहाँ से इसकी एक वर्जन भी वो होती है इंस्टॉल, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इंस्टॉल करके चला सकते हैं आप। ये नीचे आ जाए, ये वाली है, ठीक है। इसमें ये होता है फिर बार बार आपको दूसरे मॉड्यूल में जाने के लिए ना आपको बार बार बैक आना पड़ता है। इसलिए ये रिकमेंड है कि इधर से आप डुप्लीकेट बना लें इस पेज की, और एक और इसके डुप्लीकेट बना लें, ठीक है। और इस तरह एक टैब में इन्वेंटरी खोले और दूसरे टैब में आपने क्या खोलना है, परचेज खोलना, ठीक है। आज हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ परचेज और इन्वेंटरी मॉड्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास परचेज मॉड्यूल की ओवरव्यू आ रही है, और ये इसी तरह ये इसकी इन्वेंटरी आ रही है, ठीक है। और हमने कहा कि एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट कर लेते। ये हमने बनाई है पावर पॉइंट से, ये हमें आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। एक ट्रेडिंग कंपनी आप लोगों ने बना ली है अपनी, और डेटाबेस बना ली है इसकी। उसके बाद आपने क्या करनी है, फिर नीचे आनी है, उस कंपनी का सेटअप करना है, ठीक है। कंपनी की डिटेल डाल देंगे, उसमें ईमेल एड्रेस हो गया, सारी चीज़ें हो गया, उसका लोगो हो गया, ठीक है। ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी वॉइस बिल बनेगी ना, यहाँ से परचेज ऑर्डर की आप अगर निकालना चाहते हैं, अभी मैं आपके से पीओ ऑफिस को निकालता हूँ, ये विजन ट्रेडिंग, और यहाँ से एक परफ्यूम यूज करके इसको मैं कन्फर्म करता हूँ, ये पीओ में बना रहा हूँ। अब इसकी मैं प्रिंट निकालता हूँ परचेज ऑर्डर की, ये प्रिंट हमने आगे भेजना होता है, ठीक है। ये जो पीओ है, तो यहाँ पे पूरी ना कंपनी की डिटेल आ रही होती है। तो जब तक आप ये सारी डिटेल नहीं दे देंगे, एड्रेस नहीं दे देंगे, और ईमेल और ये आपकी साइट का एड्रेस नहीं दे देंगे, वो अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से अपनी जो बेस है ना वो अच्छी बनानी है। वो हम पहले जो वीडियो बनाई है वो इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, उसकी जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, एक ट्रेडिंग कंपनी है और एक ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, एक चीज़ परचेज कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसको डायरेक्ट सेल कर रहे हैं। आपने प्रोडक्ट में आना है, प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी ये की है विटामिन सी के नाम से। अब मैं परफ्यूम के नाम से ये कर रहा था, अब मैं दोबारा कर रहा हूँ लिपस्टिक के नाम से, लिपस्टिक के नाम, ठीक है। यहाँ पे आपने सेल को क्लिक करना है और परचेज को करना है, कौन सा सेल को करना है, ठीक है। ये जो है ना प्रोडक्ट की कन्फिगरेशन चल रही है, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की कन्फिगरेशन। यहाँ से आपने कुछ सिलेक्ट करनी है और इनवॉइसिंग पॉलिसी में आपने ऑर्डर क्वांटिटी डाल दी है। ये इनवॉइसिंग पॉलिसी है कि इनवॉइस कब बने, मतलब बिल कब बने, या परचेज हो रही है तो बिल कब बने, अगर सेल हो रही है तो इनवॉइस कब बने, तो ये यहाँ पे आपको डिफाइन करना होता है, ऑर्डर क्वांटिटी या डिलीवर क्वांटिटी, ठीक है। मैं डिलीवर क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ और ट्रैकिंग इन्वेंटरी का मकसद ये है कि जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसकी जो इन्वेंटरी रिपोर्ट है वहाँ पे उसकी सारी मूवमेंट शो, कब ये प्रोडक्ट आया था और कैसे आया था, किस मंडल से आया था, और फिर आगे उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। और अब उसकी स्टॉक इन हैंड हमारे पास कितनी पड़ी हुई है, ठीक है। और स्टॉक इन हैंड हमारे पास 0 पड़ी हुई है, और सेल प्राइस हम 500 का लगाते थे, और पर यूनिट करते हैं, पर यूनिट चल रही है, पर पीस कर देते इसकी, ठीक है।
पर पीस के नाम से, ठीक है। और टेक्स्ट को फिलहाल के लिए हम हटा देते हैं। ये सेट टेक्स्ट हो गया, ये परचेज टेक्स्ट हो गया, ठीक है। परचेज टेक्स्ट हम फिलहाल लगा रहे हैं। और इसके साथ हमारे इसके बाद हमने यहाँ पे कैटेगरी लगानी है। ये कौन सी कैटेगरी है? स्किन केयर की है, गुड्स की है या एक्सपेंस की है। तो हम इसको फिलहाल स्किन केयर में डाल देते हैं। ये आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे सर्च हो जाएगा ना, क्रिएट करनी होगी है, ठीक है। कैटेगरी उसके बाद आपने रेफरेंस डालनी है, जिसको SKU कहा जाता है, रेफरेंस कोड आराम 002 करते हैं हम, ठीक है। और अगर पॉइंट ऑफ सेल में आप सेल करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इधर बोर्ड उसका बार कोड लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी कोई एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब कलर है या कोई और चीज है, ब्रांड डिपेंड करता है, साइज डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए मैं कलर पे करता हूँ और मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ न्यू कलर रेड करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और इसको कहता हूँ ये तो नहीं होगी। मैं अभी फिलहाल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो हमारे पास वेरिएंट है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसके साथ सेव होगी, इधर कोई खास चीज़ें लगानी नहीं होगी, सिर्फ पैकेजिंग में एक चीज़ लगानी होगी, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा करना है कभी भी। अब हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से परचेज कर रहे हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें पर पीस के हिसाब से सेल नहीं करती, वो हमें करती है कार्टन के हिसाब से। अब मैं कहता हूँ कार्टन में 48 पीस आती है, तो मैं इसकी पैकेजिंग लगाता हूँ। इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका ये फ़ायदा होगा, जब हम परचेज ऑर्डर डालेंगे, मेन्यू परचेज मॉडल है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। एक मिनट, ये मैं करता हूँ। मैं सबको एडिट करता हूँ, काइंडली माइक का पिन नीचे सारे। हाँ, ब्राउन कलर अच्छा रहेगा, बिल्कुल। मैं ब्राउन कलर वेट करता हूँ, सही बात है। अभी मेरे पास ये जो है ना, ये अभी कमेंट आप वो कर रहे हैं, सेलेक्ट करेगा जब प्रोडक्ट को में, यानी हम साथ ही ये कमेंट ये चार्ट कर लेना। हाँ, चार्ट में कर ले अपने पास। हम इधर से पढ़ते हैं, ठीक है। अब सिर्फ मेरे पास चेक जो है ना वो इधर नहीं आ रही, ठीक है। तो थोड़ी सी माजरत। अभी जो 48 पीस आप समझ आ गए आप सबको। 40 एक कटन पे 48 पीस होती है बटन में। अब मैं इसको लॉजिक आपको दिखाता हूँ बैक एंड पे क्या हो रहा है। अब मैं एक बंदे से परचेज करता हूँ KBC ट्रेडिंग से, ये मोहम्मद के नाम से परचेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं लिंक सर्च करता हूँ। अब जो हमारा बुक कीपर होगा या परचेज ऑर्डर बनाने वाला होगा, वो इधर एक पीस नहीं डालेगा, उसको बताएगा कि भाईजान हमने करनी है 10 कार्टन, ठीक है। वो 48 पीस इधर से लगाएगा और इधर से 10 लगाएगा, ठीक है। और कार्टन का प्राइस भी उसी हिसाब से एडजस्ट करेगा। अब मैं कार्टन का प्राइस करता हूँ 5000, ठीक है। 5000 पर कार्टन की प्राइस है, तो ये इस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। और बैंक एंड पे जो रिपोर्ट जाएगी ना, वो 48 पीस की नहीं जाएगी, वो 10 मल्टीप्लाई बाय 40 पीस होगी, ठीक है। 10 कार्टन होंगे 48 पीस के, तो पीस में कितना बन गया? 480 पीस बन गए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो है ना पैकेजिंग का मैं आपको दे रहा था, सिक्योरिटी बता रहा था। फिलहाल मैं सेव करता हूँ और एट्रीब्यूट में एक पेन बता रही थी कि आपने ब्राउन कर लिया है। ये लो थोड़ा सा हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, मैं ये लोग इधर से निकालता हूँ, उसको सेव करता हूँ, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के 2 वेरिएंट आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा इधर आ जाता हूँ, इनकी प्राइस सेट करता हूँ। प्राइस कैसे सेट करनी है? आप प्रोडक्ट्स वेरिएंट आ रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स और वेरिएंट, मैं प्रोडक्ट्स और वेरिएंट पे चला जाता हूँ। यहाँ से मैं रेड वाले यूजेस ठीक है, मैं इसको पिन करता हूँ। यहाँ से इसकी परचेज प्राइस लगानी है। अगर परचेज प्राइस कोई डिफरेंट है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट है तो हम इसको डिफरेंट लगाएंगे। अब इसकी रेड की 600 हुई, मैं 600 लगा रहा हूँ और इधर 300 लगा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी हो गई। इसी तरह हमने रेफरेंस कोड डालना है, बार कोड अगर ये 2 डालनी है, पॉइंट ऑफ सेल चल रही है और परचेज टेक्स्ट में सारी चीज़ें, ठीक है। और बाकी जो है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। ये भी बाद में जब हम पॉइंट ऑफ सेल में चले जाएंगे तो वो देखेंगे। ये प्राइस हो गया। प्राइस इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई मल्टीपल वेंडर से परचेज कर रहे हैं
एक ऑर्डर हमें थोड़ा सा कम प्राइस पे सेल कर रहा है तो हम उससे ले लें, और दूसरा ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस है तो डिफरेंट प्राइस के प्राइस लगा दें। और इसी तरह अगर कोई हमारा एक ही ऑर्डर है तो हम उसका लगा सकते हैं, ताकि बार बार हमें वो ऑर्डर देने न पड़े, बार बार ऑर्डर को सेल करने पड़े। ठीक है, एक ही ऑर्डर आ जाएगा। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्का को लेके जा रहा हूँ। इन्वेंटरी में भी कोई चीज़ डालने वाली नहीं होती, और अकाउंटिंग में भी। ठीक है, अकाउंटिंग में भी आपको चीज़ हो जाती है बैकेंड पे। मैं इसको सेव करता हूँ। ये प्रोडक्ट आपने इस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, अब मैं अपनी दूसरी ये जो हमने पावर पॉइंट में ये बनाई है शीट, 1 मिनट मुझे दे दे। ये मैं कुछ हटे आए, मैं इनको दोबारा से एडमिट करता हूँ। एक मिनट आपकी शीट भी पढ़ता हूँ थोड़ा सा। ये जो बात की है ना इसने, ये जब प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे ना, प्रोडक्ट जब आप एक कंपनी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि भाई लिपस्टिक में जो है ना हमारे इतने डिफरेंट तरीके डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहे हैं लिपस्टिक में, ब्राउन भी आ रही है और साथ रेड भी आ रही है। तो फिर आप परेशान होंगे, तो फिर आपने उसी टाइम प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। और फिर एट्रीब्यूट्स एंड क्या सेक्शन था, एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू सेक्शन में। एक मिनट मैं चला जाएगा दोबारा से, अगर लिपस्टिक में एट्रीब्यूट्स एंड वेरिएंट्स में आना है, और यहाँ आके कलर का उसने अगर वो बता रहा है तो कलर से सिलेक्ट करनी है। अगर वो जेंडर का बता रहा है कि ये मेल है या फीमेल है या इस तरह की, ठीक है, और इसी तरह कोई और मैन्युफैक्चरर का बता रहा है, ब्रांड का बता रहा है, साइज का बता रहा है, तो आप उसको उस हिसाब से करना है। अब साइज का आ रहा है तो साइज बता रहा है कि ये अगर कोई ml में आ रही है 30 ml में, तो आपने साइज सिलेक्ट करनी है इधर से, और यहाँ से 30 ml 50 ml 100 ml। अब अगर 70 ml नहीं आ रही तो आपने सर्च मोड पे जाना है और यहाँ से क्रिएट न्यू करनी है। ठीक है, ये मैं करता हूँ 150 ml की आ रही है, 150 ml की। ठीक है, मैं इसको सेव करके आगे चला जाता हूँ। अब ये 150 ml की आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह आप लेके चलने। सबसे पहले उनसे कंफर्म करनी है जो जिस बिजनेस की आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आया कौन कौन सा प्रोडक्ट है। उसके बाद आपने फिर क्या करनी है, उसकी एट्रीब्यूशन जो वो लगानी है। ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है जो सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है सर, जब हम सेल टैक्स परचेज टैक्स अगर रिमूव करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें कहाँ शो होगा, अगर हम टैक्स ऐड करते हैं तो हमें कहाँ शो होगा। ये सारे रिपोर्टिंग में जाएगी। ठीक है, हम टैक्स लगा के जब इन अकाउंटिंग मॉडल स्टार्ट करेंगे ना, उस टाइम हम क्या करेंगे, उस टाइम हम ये सेल टैक्स लगा के करेंगे, और फिर हम उसको बैलेंस शीट में देखेंगे सेल टैक्स का क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सेल टैक्स पेबल और सेल टैक्स रिसीवेबल में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, अगर आप सीए के बैकग्राउंड से। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी इस पे, ये बिजनेस अपनी ये जो शीट है इसमें आ जाते हैं। प्रोडक्ट्स हमने क्रिएट की, ठीक है, लिपस्टिक के नाम से। सप्लायर हम अभी अगर क्रिएट करेंगे, सप्लायर कैसे ऐड करना है वो मैं आ जाता हूँ। प्रोडक्ट ऐड करना आप सबको समझ आएगा ना, प्रोडक्ट चैट में बता दीजिएगा। गुड हो गया, सारे जितने भी है ना वो पार्टिसिपेट कर ले, ताकि थोड़ी सी हमें भी मोटिवेशन मिले कि बंदे सारे एक्टिव है। मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ तो इसका थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा इसमें कंप्रोमाइज कर ले। गुड हो गया, गुड हो गया। अब प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम वेंडर की तरफ जा रहे हैं। वेंडर मतलब सप्लायर। अब हम सप्लायर ऐड करेंगे। सप्लायर ऐड करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, आपने सोचना है। ठीक है, अपने जहन में सोचना है, सिर्फ प्रोड्यूस नहीं देंगे, अपने एंड से सोच के फिर आगे चले जाएंगे तो फिर आप लोगों की आसानी होगी, आप लोगों को स्टेप लेना आसानी होगा। बार बार आप हमें मैसेज नहीं करेंगे कि ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ कैसे नहीं करनी। पहले थोड़ी सोचनी है उस बारे में। सोचने के बाद क्या करना है, फिर AI टूल से चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया, आपने उससे पूछना है कि मैं इस चीज़ में फंसा हूँ तो इसको कैसे हैंडल करूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ, ये जो शीट मैंने बनाई है ये मैंने क्लाउड से बनाई है, आप लोग एतबार नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मैंने एडिट की है लेकिन मैंने क्लाउड से बनाई है। तो चीज़ें आजकल बहुत आसान हो गई है, तो आपने बस सिर्फ अपनी सोच करके ना चैट जीपीटी AI को देने, वो सारी चीज़ें आपको बता देगा। तो अभी हम वेंडर पे आ जाते हैं। प्रोडक्ट आपको समझ आ गया तो हम परचेज पे आ जाते हैं।
परचेज पे आने के बाद ये परचेज का ओवरव्यू है, ठीक है। ये हमने कुछ ऑर्डर डाली है, परचेज ऑर्डर। यहाँ से ऑर्डर पे क्लिक करना है, यहाँ पे वंडर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। वंडर पे क्लिक करना है। वंडर में अभी हमने हमारे पास एक सीबीसी ट्रेनिंग के नाम से आ रही है, और मैं एक न्यू क्रिएट करता हूँ। न्यू क्रिएट करके इधर XYZ जनरल स्टोर पर अच्छी करता हूँ, ठीक है। मैं इसी कॉपी करता हूँ ताकि ये सारी डिटेल उठा लेगा ऑटो। ये देखिए सारी चीज़ें उठा ली है इसने। सिकाया रकेट, आयशा मंजिल कराची और पाकिस्तान, इनके नंबर भी इसकी आ रही है, सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। अगर उसका कंटेक्ट नंबर हम इधर लगाना चाहते हैं, सेल परचेज एग्रीमेंट अगर कोई और हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट का हम लगाना चाह रहे हैं, टैग्स लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। अब इसको आपने सेव करना है। यहाँ पे आपने ईमेल उनकी देनी है, जिस जो आपका सप्लायर होगा। ये आसान सा सिस्टम है, ठीक है। वंडर ऑर्डर में आना है, वंडर्स में आना है, और फिर आपने क्या करना है, एक न्यू वो क्रिएट करनी है। ये सेव नहीं हो रही, मैं देखा जाता दोबारा से। चलो ये सेव हो गया, ठीक है। ये कंट्री भी आ रही है इसकी। अब ये हमारा वंडर क्रिएट हो गया। अब हमारा अगला प्रोसेस क्या होने वाला है? अगला प्रोसेस हमारा ये होगा कि हम वंडर से परचेज करेंगे, ठीक है। कस्टमर को फिलहाल के छोड़ देते, स्टॉक इशू को बाद में डिस्कस कर लेते जब ये चीज़ स्टॉक इन होगी, ठीक है। ये स्टॉक इशू आ रहा है हमें ये शीट में, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पेन पॉइंट्स को भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, और कॉस्टिंग मेथड को भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ पीओ पे आ जाते हैं। इधर मैं दूसरी शीट में जाता हूँ। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। आपने कैटेगरी डालनी है, प्रोडक्ट का नेम डालना है, और आपने क्या करना है, एक पोस्ट डालनी है, यूनिट टाइम में अरविंद पीस डालनी है, पोस्टिंग मेथड में आपको इसमें स्टॉक ट्रैकिंग ऑन करनी है, ठीक है। स्टॉक ट्रैकिंग क्या मैंने आपको बताया कि स्टॉक ट्रैकिंग का मकसद ये होता है कि बैक एंड पे जो हमारी रिपोर्ट हो वो लाइव चले, मतलब परपेचुअल सिस्टम। जो स्टॉक परचेज हो रही है वो इन हो, जो सेल हो रही है वो आउट हो, और स्टॉक इन हैंड हमारे पास कितनी है वो शो। अगर हम इसको टिक नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, वो बैक एंड पे शो नहीं होगा, स्टॉक इन हैंड भी नहीं शो करेगा, स्टॉक की मूवमेंट भी नहीं आ रही होगी, कब परचेज की थी, कब उसकी हमने सेल की थी। प्रोडक्ट वेरिएंट का भी हो गया, और पैकेजिंग का भी हो गया। फीफो का मैं आपको बताता हूँ, फीफो का आपने कैसे लेके चलना है। मैं दोबारा से अपनी इन्वेंटरी मॉडल में आ जाता हूँ, ठीक है। ये जो कैटेगरी हमने क्रिएट की ना, इसके अंदर जाना है, ठीक है। आपने इसके अंदर जाके कॉस्टिंग मेथड आ रही है, ये आपने फीफो लगानी है। यहाँ पे स्टैंडर्ड भी आ रही है, फाइफो भी आ रही है, और उसको भी आ रही है। तो हमने फाइफो लगाई है, ठीक है। तो आपने फाइफो लगानी है। ये भी हो गया फाइफो वाली। अब हम एक पर पीओ डालते हैं, परचेज मॉडल पे आना है, ठीक है। अब हम कहाँ पे चल रहे, सिर्फ परचेज और इन्वेंटरी मॉडल पे, ठीक है। इन दो पे आपने इस इन दो में ना वो नहीं होनी, मतलब जो कंफ्यूज नहीं होनी कि हम मैं कहाँ पे कर रहा हूँ काम। सिर्फ आपने जो है ना फिलहाल के लिए इन्वेंटरी और परचेज को फोकस करना है, सेल को छोड़ देना है, ठीक है। कुछ बंदे मैसेज कर रहे होते कि यार ये इस तरह हुआ तो, ये इस तरह हुआ तो, आपने सिर्फ अपने माइंड में सिर्फ परचेज और इन्वेंटरी को रखना है। अब मैं परचेज में आ जाता हूँ, न्यू ऑर्डर क्रिएट करता हूँ यहाँ से, और वंडर जो हमने अभी क्रिएट की थी, ये जनरल स्टोर को मैं लगाता हूँ, जनरल स्टोर। इसके बाद मैं ऑर्डर डेडलाइन का बताता हूँ, और एक्सपेक्टेड अराइवल का बताता हूँ कि हमें चाहिए माल 25 अप्रैल तक, ठीक है। मैं अप्लाई करता हूँ, और अपनी वेयरहाउस की लोकेशन डाल देनी है यहाँ पे, ठीक है। रेफरेंस अगर कोई अगर आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, उसका फ़ोन नंबर आप लिखना चाहते हैं। पेमेंट टर्म्स आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इमीडिएट पेमेंट टर्म्स हो। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, अभी जो हमने ऐड की थी लिपस्टिक वाली, मैं लिपस्टिक पे क्लिक करता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिपस्टिक में लिपस्टिक सर्च करता हूँ, ये आ रही है लिपस्टिक 30 ml की आ रही है ब्राउन की, और लिपस्टिक 50 ml की आ रही है जो साइज हमने क्रिएट की। मैं कह रहा हूँ लिपस्टिक मुझे ब्राउन चाहिए और 30 ml वाली चाहिए, ठीक है। और मुझे 5 कार्टन चाहिए, 5 48 कार्टन वाली, ठीक है। 5 कार्टन 48 वाली। अब मैं दोबारा से एक और प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ, रेड 50 ml वाली। इसका मुझे चाहिए 2 कार्टन, और यहाँ पे मैं करता हूँ 48 पीस। एक मिनट में 2 बंदे आए, मैं इनको एडमिट करता हूँ। अच्छा ठीक है।
अच्छा ये तो हमने की है, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादा होगा तो फिर बैक एंड पे आपको रिपोर्ट देखने में ना थोड़ा सा इशू आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ इसको। अब मैंने इसको क्या किया, ये RFQ है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ठीक है, ये आप परचेस डिपार्टमेंट के पास जाएगी, ये जो PO है, इसको कैसे भेजेंगे आगे? सेंड RFQ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस डाल सकते तो वो ईमेल के थ्रू सेंड हो जाएगी। मैं फिलहाल इसी को सेंड करता हूँ। ईमेल का अच्छा हमारा ईमेल से सेंड नहीं, चलो ये हो गया। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, ये आगे सेंड हो गया। ठीक है, ये अटैचमेंट के साथ। अब मैं अटैचमेंट आपको दिखाता हूँ इसकी, अटैचमेंट कैसी है इसकी। ये हमारी कंपनी की लोगो आ रही है, लोगो हमने ठीक नहीं लगाई है, और ये हमारी कंपनी की डिटेल आ रही है, और ये हमारे वेंडर की डिटेल आ रही है। और अगर नीचे जाएंगे तो ये आ रही है कि प्रोडक्ट कौन सी है और इसकी वेरिएंट कौन सी है, ब्राउन और 37, और इसी के साथ कितने कटन है। ठीक है, ये 5 पीस से 5 कटन है, 48 कटन वाले। ठीक है, अब ये कितने बनते हैं? 240 पीस ये बनते हैं, और 96 पीस ये बनते हैं। ठीक है, अब ये परचेज डिपार्टमेंट वाले के पास चला गया। अब परचेज डिपार्टमेंट वाले इसको कंफर्म करेंगे, चलो ठीक है, ये हम ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको कंफर्म करता हूँ तो क्या होगा, इधर ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक रिसीव वाली टेब आ गई। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें हमें रिसीव होनी है। ठीक है, रिसीव होनी है तो अब हम इन्वेंट्री वाले बंदे के पास चले जाते हैं। अब जो इन्वेंट्री वाला बंदा होगा वो दूसरे वेयरहाउस में बैठा होगा, उसके पास सिर्फ इन्वेंट्री की एक्सेस होगी। वो जब भी जो भी अपने इन्वेंट्री खोलेगा ना सुबह आ गया, तो उसके पास ये आ रही होगी, तो रिसीट आ रही होगी कि मैंने जो है ना 2 ऑर्डर रिसीव करनी है आज। अब मैं इसको दिखाता हूँ ये कौन कौन से वाले हैं। दानिया सिर्फ में ये 2 आ रहे हैं। ठीक है, ये इन्वेंट्री मॉड्यूल है। ये वेयरहाउस वाले बंदे के पास ये फ्लैग शो हो रही होगी। मैं इसको ओपन करता हूँ, वो इसको ओपन करेगा और देखेगा कि आज मैंने कौन कौन से ऑर्डर रिसीव करनी है, क्या ऑर्डर डिलीवर करनी है। डिलीवर का आगे आ जाएगा, फिर यहाँ से भी रिसीव की वो आ रही है। ठीक है, रिसीव का रेफरेंस से अभी आप देख सकते हैं, रेफरेंस में कोड आ रही है वेयरहाउस इन 001, वेयरहाउस इन 002। इसका मतलब ये है कि हमने रिसीव कर रही है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, वेयरहाउस वाला बंदा इसको ओपन करेगा और इधर वेंडर का नाम देखेगा। अच्छा, इस वेंडर से आ रही है XYZ जनरल ट्रेडिंग से। और इसी तरह क्या क्या प्रोडक्ट आनी है और कितनी पीस आनी है, ये देखो यहाँ पे पीस शो कर रहा है। ठीक है, कितनी पीस मैंने रिसीव करनी है। तो वो जो ही वो बंदा चीज़ें रिसीव करेगा तो वो इधर से क्या करेगा, वो रिलेट कर देगा। ठीक है, वेयरहाउस वाला बंदा रिलेट करेगा। अब आएगा PO वाला बंदा दोबारा अपने PO पे। ये देखो, ये फुल रिसीव का स्टेटस आ गया यहाँ पे PO पे, ये भाई हमने ये चीज़ें इस वेयरहाउस में हमने रिसीव की है। अब इस अकाउंट फंड का काम आएगा, यहाँ से आगे इसकी बिल बना दी है। ठीक है, स्टेटस कहाँ से बिलिंग स्टेटस, यहाँ से देखिए बिलिंग स्टेटस आ रही है। अब ये देखो, ये PO नंबर 3 है, ये दिखा रहा है कि इसकी बिल अभी पेंडिंग है, बाकी इसकी रिसीव हो गई है। तो वो जो एक कंटेंट होगा वो इसको खोलेगा और इसकी क्या करेगा, बिल अपलोड करेगा। इधर से अपलोड भी कर सकता है बिल, और अगर नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, वो इधर ऑर्डर में आएगा, परचेज ऑर्डर्स में ये ऑर्डर इधर आ रही है, ये ऑर्डर ये वाली बिल। ठीक है, ये इसकी परचेस इसकी बिल 0 आ रही है, ये हमने 0 लगा ली है, ये फिलहाल के लिए 0 आप कंसीडर कर ले। ठीक है, हम प्राइस लगाना भूल गए इसकी, जो प्रोडक्ट की परचेज प्राइस थी। मैं इसको फिलहाल के लिए क्रिएट करता हूँ, ये इसकी बिल आ रही है। ठीक है, मैं इसकी बिल डेट सेलेक्ट करता हूँ, आज की लगाता हूँ, और प्राइस में इधर से लगाता हूँ 5 पीस है तो 5,000 इसका लगाता हूँ, और 2 कटन का मैं 2,000 लगाता हूँ पर कटन का। ठीक है, 25,000 इसका हो गया और 4,000 इसका हो गया, और ये टोटल हो गया 29,000। अब ये ड्राफ्ट में पड़ी है। ठीक है, अब यहाँ से जो है ना हम अटैचमेंट भी लगा सकते हैं इसके साथ, वो जो वेंडर का बिल होगा। ठीक है,
तो वो हम लगा सकते हैं इसके साथ। जो वेंडर ने हमें बिल दी होगी या उसने हमें अपनी जो डिलीवरी जो उसकी रिसीट होगी उसकी डिलीवरी वो अगर हमें भेज देगा तो हम उसको इधर लगा सकते हैं। ठीक है, इसको रिजेक्ट किया है तो मैं इसको फिलहाल वो कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। ठीक है, आपने इधर से कहाँ से लगाना है अटैचमेंट, ये यहाँ से लगाना है। ठीक है, यहाँ से ये अटैचमेंट लगानी है यहाँ से, और फिर आपने इसको कंफर्म करना है। ये फिर आपकी बिल बन गई है। ठीक है, ये इसकी एंट्री बन गई। ठीक है, इसके लिए ये पेपर टू सप्लायर स्टॉक है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब हम चलते बैक एंड पे रिपोर्टिंग पे। अभी मैं दोबारा से आपको लेके चलता हूँ। ये फिफो पोस्टिंग भी आपकी हो गई और ये आपके प्रोसेस में आ जाते हैं। हमने परचेज ऑर्डर बनाई, उसमें प्रोडक्ट्स लगाया और उसमें कटन लगाए पैकेजिंग के नाम से, और उसके बाद यूनिट ऑफ उसकी यूनिट प्राइस लगा दी, और उसके बाद जो हमने देखी उसके ऊपर बॉक्स आ रहा था डायरेक्ट ऑटोमेटिक। मैं दोबारा से अपने पीओ खोलता हूँ, ये पीओ ये ऑटोमेटिक आ रही होती थी, ये आप लोगों ने देखा था। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद वेटिंग में चला गया जो वेयरहाउस वाला बंदा था, वो सुबह आके देखा कि यार भाई मुझे कुछ चीज़ें रिसीव करनी है, ये ब्लैक उसके ऊपर शो कर रही होती है। उसने देखा कि मुझे ये चीज़ें रिसीव करनी है, ये चीज़ हमने देखी। और उसके बाद गुड ड्राइव, उसने कहा मुझे गुड ड्राइव हो गई। ठीक है, मुझे गुड ड्राइव हो गई, उसने वॉलेट कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एक्सेप्शन लगाई थी कि अगर गुड रिसीव कम हो गई, वो अभी हमने नहीं इस प्रोसेस में अभी जो वीडियो बनाई थी वो फिर बाद में हम कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जितनी भी हमने ऑर्डर की थी वो सारे रिसीव हो गए। ठीक है, ये भी हो गया, हमारा गुड ड्राइव हो गया। अब हम चलते हैं अपनी ये जो है वैलिडेट कर दिया उसने, मतलब वेयरहाउस वाला बंदा कि हमें रिसीव हो गई, स्टॉक उसने काउंट की, क्वालिटी उसने चेक की और साथ ही उसने अपने वेयरहाउस में रख दिया। ठीक है, आपको समझ आ रही है यहाँ तक की? मुझे काइंडली बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा बोल के मैं भी थोड़ा सा इधर। अच्छा, इधर बहुत सारे सवाल आए। अच्छा, यस ठीक है बेहतरीन हो गया। अच्छा कैन वी इंपोर्ट वेंडर रिसीट, जी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए ये ना मुदस्सिर शबीर भाई, अगर एक ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक आपके पास क्लाइंट आता है जी, वो कहता है यार मुझे मेरे तो 50 सप्लायर है, मैं एक करके नहीं कर सकता, तो आपने मुंह में आना है। मुंह में एक तरीका होता है, आप इतना टाइम नहीं है सारी डिटेल में जाने की कि भाई मुझे ये सारे अपलोड करनी है। तो आपने क्या करना है, मुंह में आना है। मुंह में आके फॉर्मेट होती है उसकी वेंडर अपलोड करनी है, वो फॉर्मेट आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। फिर उसी फॉर्मेट के मुताबिक आपने वो जो जितने भी सप्लायर आया है उनको आपने उनकी डिटेल लगानी है, फिर उसको अपलोड करना है। ठीक है, नसीर भाई समझ आ रही है आपको? नसीर भाई आप बता दें कमेंट ये चैट में, मैं तब तक इस बंदे को एडिट करता हूँ, उज़ैर फैसल भाई को। अच्छा, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद कोई क्वेश्चन तो नहीं आप सबका? यहाँ तक समझ आ गई कि पीओ कैसे बनती है, और पीओ के बाद फिर वेयरहाउस वाला बंदा अलग होगा, वो उसके पास क्या शो होगा, वेयरहाउस वाले उसके पास जो है ना वेयरहाउस वाले बंदे के पास सिर्फ इन्वेंटरी मॉड्यूल की एक्सेस होगी। ठीक है, वेयरहाउस वाले बंदे के पास सिर्फ इन्वेंटरी मॉड्यूल की एक्सेस होगी। वो हम उसको यूजर में उसकी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि भाई वेयरहाउस वाला बंदा अलग होगा, और वो जब हम पीओ बना लेंगे या सेल ऑर्डर करेंगे तो कस्टमर उधर जाएगा वेयरहाउस में, या हमारा कोई अपना बंदा उधर जाके रसीद दिखाएगा कि ये ऑर्डर आई है, आप अपने सिस्टम से चेक कर ले और ये चीज़ें मुझे दे दे। कस्टमर बैठा हुआ है, कस्टमर इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो वो देख के सारी चीज़ें क्लियर करके उसको प्रोडक्ट दे देगा। मतलब ये कंट्रोल लगा हुआ है। ठीक है, जो आप ऑडिट वाले बैठे हुए अगर सीएस आपकी बैकग्राउंड है तो यहाँ असर हो गया, वो फिर सारी चीज़ें देखेगा, क्वालिटी चेक करके इन करेगा स्टॉक, और फिर अपने पास वैलिडेट कर देगा। उसके बाद फिर वो जो अकाउंट्स वाले होंगे वो बिल बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद अब हम क्लाइंट कहता है कि हमें यार इन्वेंट्री अब हमारे पास इन्वेंट्री में चाहिए, इन्वेंट्री क्या रिपोर्ट है बैकएंड पे। ठीक है, अब हम देखते हैं यार, चलो इन्वेंट्री देखते हैं।
बैक पे जाके सिस्टम क्या कह रहा है और हमारे पास कितनी है। ठीक है, हमने जो परचेज की थी वो सारी आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अब हम स्टॉक पे चलते हैं। अभी आपने दोबारा से इन्वेंट्री में है। ठीक है, ये मॉड्यूल ये बार बार आपको बता रहा हूँ, इन दो मॉड्यूल में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ फिलहाल ये दो मॉड्यूल लेके चलनी है। कौन को बैक में छोड़ना है, सेल को छोड़ना है, पॉइंट सेल को छोड़ना है, बाकी सारी चीजें आपने छोड़ देनी है। सिर्फ इन दोनों पे फोकस करनी है। ठीक है, चीजें बहुत ज्यादा आसान है, उर्दू में बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ इन दो में ना आज और कल इन दो में आपने काम करना है। अब मैं इन्वेंट्री मॉड्यूल में आ जाता हूँ और इन्वेंट्री मॉड्यूल में आके हम रिपोर्टिंग देखते हैं, स्टॉक की क्या रिपोर्ट आ रही है। मैं स्टॉक में आ जाता हूँ, स्टॉक रिपोर्टिंग में आके स्टॉक में क्लिक करनी है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक मिनट, ये और बंदा आ गया है, एडमिट। ठीक है, ये स्टॉक की रिपोर्ट हमारे पास आ गई। मैं एक मिनट इसको जो स्टॉक ऑन हैंड है ना उनको ऊपर ले आने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं एक फिल्टर लगाता हूँ, कस्टम फिल्टर। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन सिर्फ देख ले। ठीक है, इसको यहाँ पे स्टॉक इन हैंड, स्टॉक क्वांटिटी। ठीक है, इसमें आ जाता हूँ, इज इक्वल टू नहीं करनी। स्टॉक कंटेंट ये। ठीक है, स्टॉक कंटेंट में क्या कह रहा हूँ, इज ग्रेटर देन 0 करता हूँ। ठीक है, तो जो चीज़ें आप सिर्फ खाली आपने क्रिएट की थी ना प्रोडक्ट, वो 0 क्वांटिटी होगी उनकी, तो उनका क्या होगा, वो इधर आ जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो उनको मुझे बता दें जिनका स्टॉक ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 2 3 है। तो अब ये 3 आ रही है। ठीक है, ये लिपस्टिक रेड मैं पीओ में भी आपको दिखाता हूँ। लिपस्टिक रेड 2 क्वांटिटी हमने परचेज की थी, 2 बटन वाली 48 पीस। ये तो 96 पीस होनी चाहिए हमारे स्टॉक में। ये देखो, ये 96 पीस दिखा रहा है। ठीक है, ये स्टॉक की रिपोर्ट है। अब उसकी वैल्यू कितनी है, 4000 की है कॉस्ट। उसके बाद मैं दूसरा देख रहा हूँ लिपस्टिक ब्राउन की। ठीक है, लिपस्टिक ब्राउन की मैं देख रहा हूँ, तो ये आ रही है 240 पीस आ रही है। ठीक है, 240 पीस, ये आप यहाँ पे देखिए पीस आ रही है। अब मैं इसको पीस में कन्वर्ट करता हूँ। 5 बटन है 48 पीस वाली, 5 × 40, 0 आया, 4 कैरी, 5 4 20, तो 2 20 4 24, 240। ठीक है, 240 आनी चाहिए। तो स्टॉक में आ जाता हूँ, तो ये 240 स्टॉक आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी हिस्ट्री आपको दिखा दूँ, ये कहाँ से किस तरह इसकी मूवमेंट हुई है। कोई चीज़ जो है ना, ये सॉफ्टवेयर में कोई चीज़ ओवरलैप नहीं हो रही, स्किप नहीं हो रही कोई भी चीज़। यहाँ पे देख ले, ये वेयरहाउसिंग आ रही है। यहाँ पे वेयरहाउसिंग, ये लिपस्टिक रेड है, किससे आई है, फ्रॉम वेंडर से आई है, वेयरहाउस स्टॉक को आई। ठीक है, कितनी पीस आई है, 96 पीस आई है, 10 हो गया है। अब पेज के अंदर चला जाता हूँ, तो मुझे दिखा रहे जो वेयरहाउस वाले बंदे ने इन की थी। ठीक है, क्रिएट की थी। तो ये आज की जो है ना सेशन का थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई है। ये भाई अभी आ रहे हैं। अच्छा, आप सबको समझ आ रही है थोड़ी बहुत? कमेंट ये चैट में बता दीजिएगा जी। सर इस वाले सेशन की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर इस वाले सेशन की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, इंशाल्लाह आपको मिलेगी भाई। अच्छा, अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये जो है ना, आप 37 बंदे रह गए। ठीक है, ये जो 1000 बंदे ग्रुप में आए ना, 1000 बंदे, इनमें से यही रह जाते हैं। ठीक है, तो आपने उनके पीछे नहीं भागना। हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को ना एंटरटेन करें। हमारी तरफ से बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। अब आज जो है ना, सुबह से हम अपनी फर्म के काम में ना बिजी थे, वो भी आज हमने कहा कि यार इनको छोड़ो, वो कर लेते हैं, आज जरूरी है, फर्स्ट सेशन आज जरूरी है। अभी भी हमारे दो हमारे पार्टनर है, उन्होंने कहा था कि यार इसको रीशेड्यूल कर लेते, उनका ये आइडिया था कि रीशेड्यूल कर लेते। तो हमारे सेटअप रेडी नहीं है, और कल हम इंशाल्लाह सारी प्रोसेस को लाइव चीज़ों को देख लेंगे।
क्योंकि जब स्टार्ट में ना 400 बंदे कुछ आए थे, वेटिंग कर रहे थे, तो उसमें हम शायद काफ़ी फंस गए थे। सिर्फ 100 बंदे हमारे साथ थे सेशन में, और बाकी जो है वो वेट कर रहे थे। तो ये बड़ा इशू आ रहा था हमें। तो ये सात चीज़ों को चलना और फिर अपनी स्टडी को भी साथ लेकर चलना, ये बहुत जो है ना इशू फेस करते हैं। टीम भी थोड़ी सी इन टेक के मामले में इतनी वो नहीं है, इनको आगाही नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हो सके ना आप तक अच्छी से अच्छी कंटेंट मिल जाए। तो आज का सेशन का मैं आपको एक क्या उसको कहते हैं खुलासा बता दूँ। सबसे पहले हमने उडू के बारे में पढ़ा कि उडू क्या है। उडू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस ऑपरेशन को मैनेज करता है, हेल्प करता है जो बिजनेस अपने ऑपरेशन को मैनेज कर सके। ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, सेल, परचेज, अकाउंटिंग, ये सारे मॉड्यूल आ रहे होते हैं। मैं आपके सवालों की जो आप अपने सवाल साथ लगा लेंगे तब तक ये अपना सब बताता हूँ। ठीक है, मैं तब तक नहीं दे देता हूँ, थोड़ा सा मेरी जो फोकस है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक मिनट फराद को ज्वाइन करने वाला दो। उडू के बारे में पढ़ा। ठीक है, उडू की ये शॉर्ट सी डिफिनीशन है। उसके बाद जो है ना उडू की हाई डिमांड क्यों है, क्योंकि ये बहुत लोअर कॉस्ट है। बाकी जो ERP सॉफ्टवेयर है वो पैसे पर यूज़र यहाँ पे जो है ना आ रही है, कितनी आ रही है पर यूज़र यहाँ पे कॉस्ट है 13-14 की। ठीक है, 15 मिनट रहते हैं, 15 मिनट में इंशाल्लाह पूरा करते हैं। $15 है तो $15 में आप अंदाजा लगा लें। और बाकी जो सॉफ्टवेयर है उनकी निस्बत ये 20 जो x है ना 20 मल्टीप्लाई कर ले आप इस 13 को तो कितनी बनती है, तो 1300-1400 के हिसाब से बनती है। तो इसका ये बड़ा मेन फायदा है और बहुत ही लीड कर रही है मार्केट में। ठीक है, तो इसको और रिमोटली और साथ जो क्या उसको कहते हैं रिमोट भी इसकी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और साथ जो है ना इसकी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेटफॉर्म में मैं अपनी प्रोफाइल में आपके साथ एक शॉर्ट सी शेयर करता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, थोड़ी सी आप लोगों को भी मिले। मैं अपनी प्रोफाइल से शेयर करता हूँ। ये मेरी जो है ना एक क्या उसको कहते हैं यार, मेरी फाइवर की प्रोफाइल है। मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी